दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी के साथ, जो राजेंद्र नगर हॉस्पिटल लखनऊ में डॉक्टर हैं। वो आपका अपना हॉस्पिटल है। आज हमने ख़ास तौर पे दो चीज़ों के लिए डॉक्टर साहब को अपने चैनल पर आमंत्रित किया है। एक तो डॉक्टर साहब खुद भी कोविड पॉजिटिव हुई और उन्होंने रिकवरी की, तो हम उनका अनुभव भी शेयर करना चाहते हैं, जिससे कि जो लोग रिकवरी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा जानकारी मिले और उनका हौसला बढ़े। साथ ही साथ जो कोविड को लेकर और तमाम चीज़ें आ रही हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शैलेंद्र जी, धन्यवाद मुझे इस चैनल पर बुलाने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड योर चैनल। वैसे तो पूरा लखनऊ आपको जानता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप अपने बारे में, कितना समय हो गया और कैसे शुरू किया था? तो मैं हूँ डॉक्टर सुनीता चंद्रा, लखनऊ से। मैंने यहीं के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से MBBS और MS किया और उसके बाद कई जगह जाकर ट्रेनिंग्स ली, क्योंकि मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स पर था कि जो बच्चा जिनको नहीं हो पाता है उनको किस तरह से बच्चा हो जाए, उनका कैसा इलाज किया जाए। तो मैंने उसके लिए जगह जगह से जाके ट्रेनिंग ली, जिसमें से मैं बाहर भी गई और जर्मनी भी गई थी उसकी ट्रेनिंग के लिए। मैं करीब करीब 25-26 साल से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ, चिकित्सा सेवा में रत हूँ। और ऊपर वाले की कृपा से कुछ ऐसा है कि इंडिया के किसी कोने से ऐसा नहीं है जहां से मरीज नहीं आता है, और बाहर से भी डिफरेंट कंट्रीज से पेशेंट सिर्फ इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और खुशी लेकर घर वापस जाते हैं। जी, ये तो जिसमें है। मुझे भी बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है जब 20-20 साल के बाद लोग बच्चे लेकर अपने घर जाते हैं। तो बस मेरा यही एक भगवान से एक यही प्रार्थना है कि जो मेरे पास आए उसकी गोद सुनी ना रहे और उसके घर में खुशियां आए। जी डॉक्टर साहब, जो पिछला कोरोना था और ये है जो दूसरी लहर है, ये बहुत खतरनाक साबित हो रही है। क्या वजह है कि इतना खतरा बढ़ गया है? आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि आप कंपेयर करें तो पिछली साल हम लोग काफी अच्छे थे। लॉकडाउन था, लोग घर में थे एंड पीपल हैड टेकन द लॉकडाउन, मतलब जो लॉकडाउन था उसको बहुत सीरियसली लिया। लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि ये हम लोगों के लाइफ टाइम का पहला पेंडेमिक था और कोरोना कहीं गया नहीं था। मुझे बस एक ही चीज बतानी है कि कोरोना वाज नॉट ओवर और सेकेंड वेव प्रिडिक्टेड थी, और आप शैलेंद्र जी ये मानिए कि थर्ड वेव भी प्रिडिक्टेड है। हम लोग कहीं इस कोरोना से नहीं बच सकते हैं। हमने समय पे यदि नहीं संभले, हमने ध्यान नहीं दिया, तो तीसरी वेव हो सकता है और ज्यादा खतरनाक हो जाए। ऑल्दो भगवान से प्रार्थना यही है कि बस अब ये जाए। पर जो साइंटिफिक चीजें हैं, जो साइंटिस्ट कहते हैं, उनका कहना है कि यस, अक्टूबर में केसेस बहुत कम हुए और जनवरी से बढ़ने शुरू हुए और लोगों ने चेताना शुरू किया कि अब संभल जाइए। पर कहीं ना कहीं कमी हम लोगों की तरफ से हुई। सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब लोगों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। और क्या कहें, इलेक्शन की रैली शुरू हो गई। धार्मिक स्थलों पे लोगों ने मिलना शुरू किया। पार्टी शुरू हो गई। जितने भी ये मॉल्स या ऐसी जगह बाजार जो नहीं खुलने चाहिए थे, जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, सिनेमा हॉल, सरकार ने धीरे धीरे करके सब खोलने शुरू कर दिए। और इसी की वजह से सेकेंड वेव, मतलब शायद हम लोग उस तैयारी में नहीं थे जो इसमें हमें होना चाहिए था। पहले 4 साल से सबक लेना चाहिए था, जो नहीं लिया। और केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और इस समय की क्या स्थिति है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद आपके नियर एंड डियर में हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा है, स्पेशली द होल फैमिली इज सफरिंग इन दिस वे।
इस वेव में वायरस है वो बहुत इन्फेक्शियस है, म्यूटेशंस बहुत चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से एक आदमी को नहीं पूरे पूरे घर को इन्फेक्शन हो रहा है। एंड इट्स रियली बैड। इट्स आई मीन एक ये पहला समय है जब अपने आप को डॉक्टर होते हुए इतना असहाय महसूस कर रहे हैं कि किसी की मदद नहीं कर पा रहे। या तो हमारे पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, किस तरह से लोगों की मदद। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कैसे फेस किया, और इसमें जब रिकवरी होने लगती है तो कमजोरी बहुत अनुभव हो रही है, क्या वजह तो इसकी है? ऐसा या होली में हम कहीं गए नहीं थे, हमारा सिर्फ अपना ही एक घर है, उन्हीं के घर गए थे, बाकी हमने ना किसी को बुलाया ना कुछ किया। हाँ, हम अस्पताल जा रहे थे, लेकिन पूरे एक साल से हमने अपना 50% काम भी नहीं शुरू किया। मतलब हमें भी सोच ही नहीं पाए थे कि हम आगे बढ़ाएंगे, दूसरी वेव भयंकर आ गई। तो पहली तारीख को हमें बुखार हुआ तो हमें लगा हम शायद थक गए हैं। 2 तारीख को भी थोड़ा सा बुखार हुआ, हमने वहीं अस्पताल में क्रोसिन खा के काम चलाया। पर 3 को हमें लगा कि नहीं, ये तो कोविड है। तब हमने टेस्ट कराया और हमारे घर में 6 लोग थे, 6 के 6 का पॉजिटिव आया। और हमने जानबूझ के ही सबका करा लिया था, क्योंकि जब हमें लगा कि हमारा है तो इसका मतलब सबका होगा, तो हमने सबका टेस्ट कराया और सबका पॉजिटिव आया। बस उसके बाद फिर हमारी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हुई, कि मतलब फीवर हमें बहुत ज्यादा था और मेरा फीवर टूट नहीं रहा था। तब फिर हमने यहाँ से दिल्ली का रास्ता पकड़ा और हम लोग 3 लोग दिल्ली में जाके भर्ती हुए। इसमें से 2 लोग तो 7 दिन के अंदर घर वापस आ गए। मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी, ऑक्सीजन लेवल वगैरह काफी लो आ गया था, बहुत इंटेंसिव ट्रीटमेंट चला। पर शायद ऊपर वाले की कृपा रही, और दूसरा ये कि पता नहीं किस किस की दुआएं लगी, जिसकी वजह से आज मुझे दूसरा जन्म मिला और मैं घर वापस आ गई। विश्वास करिए, 11 दिन एक कमरे में रहना, उसी की दीवारें देखना, घर वालों से अलग रहना, इससे बड़ा किसी के लिए भी कोई पनिशमेंट नहीं हो सकता है। और प्लस आप डॉक्टर हैं तो मुझे सब कुछ पता था कि मुझे क्या क्या हो सकता है। ऑक्सीजन लेवल नीचे आते ही ऐसा लगता था जैसे जान निकल जाएगी, सीने पे इतना भारीपन लगता था कि बस अब मुझे सांस नहीं आएगी। पर एक चीज मैं सबसे कहना चाहती हूँ, जो इस चैनल में सुन रहे हैं, कि जिनका भी पॉजिटिव आता है, अपना सोच सकारात्मक रखिए, बिल्कुल निगेटिविटी अपने पास ना आने दीजिए। बहुत पॉजिटिव सोच के साथ रहिए और रोज यही कहिए कि मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे ठीक होना है, मैं हर तरह से ठीक होकर रहूंगी। अपनी हिम्मत बटोरिए। आप सोच नहीं सकते हैं मेरी क्या हालत होती थी, बिस्तर से नीचे नहीं उतरना होता था, और मैं अपनी हिम्मत बटोर बटोर के अपने काम करती थी। सिस्टर के पास जाती थी कि सिस्टर मुझे देखती रहिएगा बीच बीच में। मुझे ये लगता था कि मैं अपनी हिम्मत नहीं बटोरूंगी तो मैं तो रात में चली जाऊंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो मैं जानबूझ के उठ के देखती थी कि मैं कहाँ तक उठ के जा सकती हूँ कमरे में। तो ये अपनी हिम्मत बटोरना बहुत जरूरी है। दोस्तों से बात करिए, घर वालों से बात करिए, परिवार वालों से बात करिए। यही एक तरीका है कि आप इससे वापस आ सकते हैं। जिस समय आप बीमार होते हैं, सच में मुंह के अंदर कुछ नहीं जाता है, कोशिश करिए कुछ ना हो तो पानी पीते रहे, वही आपके लिए बहुत है। और जब अपने घर पे वापस आ गए हैं, जब कोरोना निगेटिव हो गया है, इस बार निगेटिविटी में भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। 14 दिन के बाद पॉजिटिव आया, 21 नहीं 24 दिन के बाद निगेटिव। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखने का है कि प्लीज सिम्टम्स खत्म होने के बाद भी अपने आप को आइसोलेशन में रखें। ऐसा ना करें जी हो गए हैं, टेस्ट निगेटिव है, तो अपने खाने से ज्यादा पीने पे ध्यान दें। अपने आप को कम से कम अगले 2 हफ्ता, टोटल मिला के 6 हफ्ता अपने आप को आइसोलेटेड रखिए, सिम्टम्स खत्म होने के बाद भी। दूसरी एक और चीज है कि पैरों में दर्द, कमजोरी, ये सब लगभग 2 से 3 महीने तक रहेगी, ऐसा देखा गया है। किसी किसी को 180 डेज तक लग जाते हैं, लेकिन आप विश्वास रखिए ठीक होंगे। इससे कुछ और बीमारी होती है तब भी आपको परेशानी होती है। बीमारी ठीक हुई है और आप ठीक होते ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये पकड़े बैठी रहेगी, पर समय लग रहा है इसको पूरी तरह से ठीक होने में। पर विश्वास के साथ आगे बढ़िए और आप जीत जाएंगे इसकी जंग। डॉक्टर साहब, आपने जो गर्भवती महिलाएं उन पे बहुत काम किया है, तो ये जो काल है ये उनके लिए कैसा है, उनको क्या क्या केयर करनी चाहिए? देखो, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं सारे घर वालों को एक ही चीज समझाती हूँ कि जब तक बहुत जरूरी ना हो
अस्पताल में ना आए। आजकल टेली कंसल्टेशन से बहुत ज्यादा काम चल सकता है, जो कि मैं भी कर रही हूँ आजकल। टेली कंसल्टेशन, प्रेस्क्रिप्शन मंगाती हूँ, वीडियो कंसल्टेशन करती हूँ, नया प्रेस्क्रिप्शन प्रॉपरली बना के भेजती हूँ, तो अस्पताल जाने से बचे। घर में यदि कोई बीमार हुआ है, उसको बुखार भी आया है, तो उससे तुरंत अलग हो जाए। घर में भी मास्क पहन के रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हैंड टू आई जो केयर है उसको ध्यान रखें कि आपने हाथ से कोई चीज छुई है तो अपना मुंह ना छुए, नाक ना छुए, कान ना छुए, आंखें ना छुए। हर समय हाथ धोएं। आपको सैनिटाइज करना है तो कम से कम 60% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से हाथ धोएं, नहीं हाथ साफ करें, नहीं तो साबुन से। मैं तो दिन में 50 से 100 बार कितनी बार हाथ धोती हूँ पता ही नहीं है। हमारे घर में हर आदमी सारा दिन मास्क लगा के रहे, बड़े से लेके हमारी मेड सर्वेंट तक हर आदमी बिना मास्क के 1 मिनट भी नहीं रहता। गर्भवती महिलाओं से स्पेशली, क्योंकि उनके पेट में एक बच्चा भी पल रहा है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। और एक और चीज है कि यदि उनको फीवर हुआ है तो प्लीज देर ना करें, तुरंत अपना टेस्ट कराएं और तुरंत अपनी डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि उनके बुखार से, उनकी परेशानी से उनके आने वाले बच्चे को परेशानी हो सकती है। और यदि सावधानी रखेंगी तो सब कुछ ठीक होगा। मेरी बहुत सारी पेशेंट पिछले 1 साल में कोविड पॉजिटिव हो चुकी हैं, डिलीवर हो चुकी हैं एंड बिल्कुल ठीक है। भगवान की अभी तक कृपा ऐसी है कि किसी भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट को कोई परेशानी नहीं हुई है। पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनके पेट में पलने वाले बच्चे की ग्रोथ पे फर्क पड़ सकता है, समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बच्चे में भी इन्फेक्शन आ गया। तो उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा पहले से उसका। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलते चलते एक सवाल और है कि वैक्सीन जो चल रही है उस पे तमाम तरीके के विचार विमर्श हैं। कैसे वैक्सीनेशन होना चाहिए और हर आदमी को क्या करना चाहिए? हाँ, तो मेरी पूरी जनता से एक्चुअली ये अपील है। मैंने एक छोटा सा वीडियो पहले भी बनाया था जनता से अपील करने के लिए जी। कृपया वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। 2 डोजेस 6 to 8 वीक्स अपार्ट। कौन सी वैक्सीन लेनी है ये आपका चॉइस नहीं है, जो सरकार देती है वही लगवाइए। आप उन लकी लोगों में से हैं जिनमें 1 साल के अंदर वैक्सीन आ गई है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनको 2023 तक वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। आप यूएसए और यूके और चाइना को छोड़ दीजिए तो हमारी इंडिया एक ऐसी है जो मास वैक्सीनेशन करा रही है। 18 साल से ऊपर के किसी भी आदमी को मौका लगते ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन लगवाने से आप एक तो इस वायरस को दूसरे में ट्रांसमिट नहीं करते हैं, पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखते हैं, सबकी इम्यूनिटी में आप भी भागीदारी बनते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोविड इन्फेक्शन होता भी है तो आपकी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी दोनों ही कम होगी, हॉस्पिटलाइजेशन कम दिन का होगा। मेरा भी शायद यही है कि मेरी दोनों वैक्सीन लगे हुए 1 महीना हो चुका था, शायद इसीलिए मैं घर वापस बच के आ गई। तो ये वैक्सीन लगवाने के लिए तो मेरी सबसे अपील है कि जैसे ही वैक्सीन लगाने का मौका मिले जरूर लगवाएं। हर वैक्सीन से माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक थोड़ा सा फीवर, वैक्सीन की जगह पे थोड़े लालीपन, थोड़ी स्वेलिंग, थोड़ा हाथ पैरों में दर्द, ये सब नॉर्मल है। बहुत हैवी रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस बहुत ही रेयर इवेंट्स हैं जो आप देखिए किसी भी वैक्सीन के साथ होती है। मेरा एक सवाल का जवाब, जब आप बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं पैदा होने के बाद से शुरू हो जाती है, क्या आपने कभी बच्चे से पूछा है कि हम उसको वैक्सीन लगाएं कि ना लगाएं? नहीं ना। तो आप अपने ऊपर क्यों नहीं लगवाते हैं भाई? वैक्सीन आपके अच्छे के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, प्रिवेंशन के लिए है, एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो मेरी हाथ जोड़ के पूरी जनता से अपील है, वैक्सीन आपके लिए रामबाण है। ये हमारी सरकार का बहुत अच्छा कदम है जो इतना जल्दी मास वैक्सीनेशन करवा रही है। वैक्सीन जरूर लगवाइए, इससे संबंधित जितने भी मिथ्स हैं उनको दूर करिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला इतनी बीमारी और इतनी कमजोरी के बाद भी। तो हम लोग फिर आपसे किसी मुद्दे पे मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया आपको, और सभी साथियों आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सब लोग खूब सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। अपने आप को सरकार लॉकडाउन लगाए ना लगाए, अपने लॉकडाउन लगाकर घर में बंद कर लीजिए। जब तक जरूरत ना हो घर से किसी भी तरह से बाहर मत निकलिए। बचाव सिर्फ यही है।